Good afternoon. We are at 21 Ashok Road at the residence of Brijbhushan Sharan Singh. We have the former MP and the former WFI president to talk to us about what happened in the cases so far. Brijbhushan जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, उसके बारे में बताइए। बहुत टाइम से वेटिंग हो रही थी, बातें हो रही थी कि केस थोड़े ख़त्म हो रहे हैं, बट डिले हुआ। आप 18 जनवरी को भी उस पूरे घटनाक्रम के गवाह हैं। आपने इनका प्रोटेस्ट भी देखा था और हमारा जब हम आए बयान भी सुना था। मैं एयरपोर्ट पर आया और मुझे पता चला कि यौन उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगा है, और मैं तुरंत जिसने बताया उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ, और मैं आया और मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रश्नों की बौछार हो रही थी, लेकिन उस समय भी मैंने एक बात कही थी कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर सही पाया गया तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। उस समय मेरे आरोप को बड़बोलापन कहा गया, लेकिन वो मेरा बड़बोलापन नहीं था। एयरपोर्ट से और 21 अशोक रोड पहुंचते तक मैंने अपने जीवन को देख लिया था कि क्या कभी किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ ऐसा मिसबिहेव या गाली या कुछ मेरे द्वारा दिया गया हो, और उतने देर में ही मैं अपने आप को निष्कलंक साबित कर गया था, और मेरा कोई मनोबल उस दिन के बाद गिरा नहीं, और मैं सब कुछ सामना करता रहा। आज मुझे कितनी प्रसन्नता है कि जो वाक्य मैंने पहले दिन कहा था उस वाक्य से मैं कभी हटा नहीं। जो बयान फर्स्ट डे था, आज वही बयान फर्स्ट डे। अब आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। एक होता है बरी, मतलब सबूतों के अभाव में आपको बरी किया जा रहा है, एक होता है बाइज्जत बरी, माने इनकी पूरी कहानी जो है फ्रॉड पाई गई। और पूरे सुनवाई के दौरान ऐसे ऐसे प्रसंग आते थे कि माननीय भी हंसने लगते थे। ना ये तो कोई टाइम बता पाए। जिस दिन इन्होंने बताया कि हमसे मिले, उस दिन मैंने कहा था, मैंने ला करके सब साक्ष्य रख दिया, रिकॉर्डिंग रख दिया। तो ये कहते थे मैं नहीं जानता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सही है, ये लखनऊ के अधिकारी जो बयान दे रहे हैं सही है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ये हुआ है, बताइए क्या है। लेकिन ये विश्व का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। विश्व स्तर पर इतना बड़ा षड्यंत्र महिला उत्पीड़न के मामले में हेमंत जी किसी के साथ नहीं हुआ। इंडिया छोड़ दीजिए, यूएस में भी बैनर चले, पोस्टर लगे, गाड़ियाँ चली। खेल की दुनिया सहम गई थी, खेल की दुनिया ही सहम गई थी। वर्ल्ड रेसलिंग भी सहम गया था, क्योंकि आरोप लगाने वाले ओलंपियन थे, आरोप लगाने वाले वर्ल्ड के मेडलिस्ट थे। समर्थन में लगभग विपक्ष की सारी पार्टियां खड़ी थी, कई सिटिंग मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े दल थे, और लंबा चला, लंबा। अब ये छात्रों का आंदोलन हुआ है, लेकिन इतना लंबा नहीं चला, और 2 किस्त में चला। लेकिन हम अब जो आ रहा था वो सह रहे थे और अपनी बात पर अडिग थे। अब आज न्यायपालिका के द्वारा वही बात साबित हुई। बृजभूषण जी, आपने, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे कोई भी हियरिंग मिस किया होगा, एक आध दो मिस किया होगा, तो आपने ऑनलाइन किया होगा। तो उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि ये पहला ऐसा एक इंस्टेंस है कि जो अक्यूज़्ड है वो डेली आता है, हाँ, और जो विक्टिम है वो आते नहीं हैं। तो उस टाइम से ही हमें लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है। लेकिन ये पूरे अध्याय को, ये जो पूरे 2.5 साल गए हैं, उस पे
स्पोर्ट्स का भी खराब बुरा हुआ है, आपके ऊपर भी तंज कसे गए हैं, परिवार को घेरा गया है, पार्टी तक को घेरा गया है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, आपने सही कहा। मैं लगभग हर हेयरिंग पर आया हूँ और मेरे तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ी है कि मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ, मेरे तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ी है। मैंने पूरे न्यायपालिका का सम्मान किया है और इनके तरफ से इतनी एप्लीकेशन पड़ी है कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। इसको डिले करने का जितना भी कोशिश हो सकता इन लोगों ने किया है और कई लोग तो आए भी नहीं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कई लोग नहीं आए, जो विक्टिम के परिवार के हैं वो नहीं आए और कोर्ट बुलाती रह गई, नहीं आए। अंत में कोर्ट को एग्जम्प्ट करना पड़ा कि भाई जब ये नहीं देना चाहते हैं तो हम क्यों। तो हर तरीके से डिले करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हर तारीख पर आता था और क्योंकि मुझे एक विश्वास था, मैं इसलिए आता था कि ये जल्दी ये प्रकरण समाप्त होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन केवल मेरे या मेरे परिवार तक नहीं था, एक बहुत बड़ा वर्ग था। शुरू में तो लगभग सब का मानना था कि बिना धुएं की आग नहीं लग सकती, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, सबको लग गया था। इंटरनेशनल बैठे हुए लोगों को तो लग ही गया था कि भाई वर्ल्ड का मेडलिस्ट आरोप लगा रहा है, ओलंपियन आरोप लगा रहा है, आरोप नहीं लगा रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू रुक नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन इस प्रकरण से का असर पूरी दुनिया के जो महिला खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ियों के परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी। और जो तमाम ऐसे बच्चे जिनके परिवार वालों ने डर करके खेल को बंद कराया, कोई महीना भर के लिए बंद कराया, कहीं 2 महीना के लिए बंद कराया, हो सकता है कुछ छोड़कर भी चले गए होंगे, तो ये उन लोगों के लिए भी एक संबल का काम करेगा। और इससे खेल हम बदनाम हुए, हमारा परिवार बदनाम हुआ, हमारा देश बदनाम हुआ, खेल जगत बदनाम हुआ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपने आप को कभी अपराधी माना नहीं, फर्स्ट डे से आज तक कभी माना नहीं, मेरे मन में कभी हीन भावना नहीं आई। 18 जनवरी के हालात के आप चश्मदीद गवाह हैं और आप ने एक तरीके से कहा जाए कि मीडिया को समझाने का भी प्रयास किया कि कैसे सवाल पूछा जाता है, भाई एक एक करके पूछ लो, आप खुद उसमें थे। लेकिन उस दिन भी मैं सोया था, तो अब उस सब चीज़ों से बाहर निकले हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एक माहौल ख़राब हुआ था वो माहौल ठीक हो, बच्चे और बच्चों के परिवार, माता पिता विश्वास के साथ जिस भी खेल में हों प्रवेश करें, मेहनत करें। ब्रिजभूषण जी, एक आखिरी सवाल, अब आप बरी हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, तो क्या आप कुछ काउंटर्स कार्रवाई करेंगे, कुछ कोर्ट केसेस करेंगे, डिफेमेशन ऐसा? बिकॉज उस टाइम जब ये एलिगेशंस लगे थे तो आप सिटिंग एमपी थे। देखिए, आज केवल फैसला आया है, आर्डर की कॉपी अभी हम लोगों को नहीं मिली। जब विस्तृत आर्डर की कॉपी पढ़ा जाएगा, विद्वान अधिवक्ता पढ़ेंगे, उसमें से कुछ हम भी लेंगे, तब उस समय फैसला लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के समय में ये नहीं बता सकता हूँ। Signing off from 21 Ashok Road, Vinayak Padmandev for the Tribune with cameraman Mukesh Agarwal.